अस्सलाम वालेकुम जी। और आदाब। आज जो है वो एक अहम वाक़या है, सैटरडे के दिन हुआ है। और मैं पहले उस वाक़े की बुनियाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। ये जो बच्चे हमारे एहतजाज नहीं कर रहे सड़कों पे बैठ के, और धरना दिया हुआ है उन्होंने, और जिनके ऊपर पिछले दिनों पुलिस ने तारीख का बदतरीन तशद्दुद किया, और उन लोगों की हुकूमत में किया जो 126 दिन बैठे रहे थे और जिनको किसी ने कुछ नहीं कहा था, उनकी हुकूमत के अंदर बदतरीन तशद्दुद किया गया। फिर धोखाधड़ी शुरू की गई कि वो जो सुल्तान है, क्या नाम है उसका, फैसल सुल्तान ने नोटिस ले लिया, वो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाया, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। और प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है, जिस बात का नोटिस ले उसका बेड़ा गर्क तो हो जाया करता है। तो खैर, वो बेड़ा गर्क हुआ जी। और बेड़ा गर्क ये हुआ कि ये जो एमडी कैट के ऊपर हमारा पीएमसी जो ड्रामा कर रहा था, जो धड़ल्ले से लूट मार कर रहा था, जो प्लंडरिंग कर रहा था, वो कंक्लूड हो गया। और कंक्लूजन के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बड़े फख्र के साथ, और उसके लिए इनविटेशन भेजा गया इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों को। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू दिस सैटरडे एट पीएमसी हेड ऑफिस, और वो G104 इस्लामाबाद, फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय डॉक्टर अरशद तकी, ठीक है, प्रेसिडेंट पीएमसी, एंड मिस्टर मोहम्मद अली रजा, वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी। अब पता नहीं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन चलें। ये अली रजा के साथ तो डॉक्टर भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये डॉक्टर नहीं है और डॉक्टरों के मामला चला रहा है। ठीक हो गया। और इसका वाइस प्रेसिडेंट है, हालांकि जो पीएमसी है उसका कस्टोडियन तो सेक्रेटरी जनरल होता है। लेकिन चलें जनाब, इन दोनों ने किया बड़े एरोगेंस, फूफा। वो एक सैफ नहीं होता था, सैफ टाइप का बंदा, वो सेनेटर जो बना दिया था एमकेएम के खोते खोते सॉरी क्या होता है यार, वो एमकेएम के कोटे में से। और उसकी एरोगेंस देखने वाली होती थी मुशर्रफ दौर के अंदर, अल्लाह माफी दे। मैं कहता था कि ये बंदे के ऊपर बिजली क्यों नहीं गिर जाती, इतनी एरोगेंस है यार, ये सड़ के क्यों नहीं मर जाता यार। वो टीवी पे बैठता था, अल्लाह माफी दे, एक सेकंड के लिए उसकी शक्ल देख लेनी ना तो 2 घंटे तबीयत जो थी वो मकदर रहती थी। और ये जो है, ये भी उसी तरह की कोई मखलूक लगती है, क्योंकि मैं उसके अमाल आपको बताऊंगा तो आपको महसूस हो। जब मैं पहले मैसेज पढ़ना है, पहले जरूरी है ना, बुनियाद तो बनाई जाए ना रोल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस विल कमेंस एट 12:30 PM Saturday 9th October 2021। एजेंडा, कंक्लूजन ऑफ एमडी कैट 2021, यानी कि खत्म हो गया, और उसका हम क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। कारनामा बहुत बड़ा सर अंजाम दे दिया है। कराची से लेके और पेशावर तक बच्चे रोते हुए पाए जा रहे हैं। फिर और यार, हत्ता के वो वहां पे बच्चों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया कोयटा के अंदर, ठीक है, और उनकी अगले दिन अदालत ने जमानतें ली। लेकिन ये जो है, ये एग्जाम, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस एंड फाइनल रिजल्ट फॉलोड बाय ए टी एंड रिफ्रेशमेंट। लैंग्वेज किसी खास अदारे में तरबियत याफ्ता शख्स की लग रही है, ठीक है। ये 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर गया है। ये इनविटेशन की लैंग्वेज जो है, ये किसी ब्लडी सिविलियन की नहीं है। लेकिन मैं मतलब बस मैं इतना ही काफी है। मैं देखो ना जी, ठीक है, लैंग्वेज और लिखने का जो स्टाइल है ना सर, ये सर स्टाइल वही है, हमने सारी उम्र गुजारी है। हो सकता है जिस बंदे ने ये मैसेज भेजा हो वो इंडिविजुअली पिछों उतों दा ही होवे, लेकिन लैंग्वेज सर, ये मैं इसको नहीं मानता, ठीक है। द प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन कंप्लायंस विद कोविड एसओपी, यानी अपना अपना मास्क लेके आना जी। वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकम यू। ये जो है ना जी साहब, ये जो मैसेज आया, और हफ्ते को दिए गए वक्त के ऊपर जो सहाफ़ी हजरात थे, रिपोर्टर हजरात जो थे, वो उस वेन्यू पे पहुंचे। और उस वेन्यू के अंदर उससे उन्हें एरोगेंस का सामना करना पड़ा, वो एक अमूमी खासा है पीटीआई की, जो है मतलब के जो घटिया मखलूक है, उसका एक अमूमी खासा है। वो खुद को मतलब सुपीरियर यूनिवर्सिटी न समझ लेना, वो अपने आप को खुद सुपीरियर मखलूक समझता है। उन्होंने पहले बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बिहेव कैसे करना, ठीक है। शुक्र करो रिजवान रजी ने रिपोर्टिंग छाड़ देती हुई है, ठीक है ना, वरना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे ही उलट जानी थी, आपकी ऐसी तैसी,
ठीक है, उन्होंने बताया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहेव कैसे करना, ठीक है। खैर वो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उन्हें आदत पड़ी हुई है बिहेव करने की, तो उन्होंने कहा, वादा किया कि हम जनाब ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे आप हुक्म फरमा रहे हैं। तो इस्लामाबाद वाले दोस्तों से अपने से थोड़ी सी माजत के साथ, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे कुन्ने भी लोग थे जिन्होंने कहा कि इन्होंने अगे आन दियो हैं, जैसे अफगान कहते हैं ना कि इसको अंदर आने दो, पहले अफगानिस्तान की जमीन पे उतरने दो। मुल्ला उमर ने कहा था कि ये अमरीकियों को जितनी मर्जी बमबारी कर लें, आगे से नहीं बोलना, इनको जमीन पे उतरने दे, फिर इनसे निपटेंगे। तो थोड़ा सा ही दूर है ना इस्लामाबाद काबुल से, आधे घंटे की फ्लाइट है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने पहले मौजू थे आन थे, तो मौजू के ऊपर उन्होंने पहले ना बड़े वो अकड़ी गर्दनों के साथ, एरोगेंट के साथ फरमाया कि जनाब हमने 14 मिलियन क्वेश्चन बनाए थे और उनमें से सिर्फ 31,000 ऐसे हैं जिसको किसी बच्चे ने टच नहीं किया। तो इसका मतलब है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी बच्चों ने इस एग्जाम को टच किया है, अटेम्प्ट किया है, तो हम तो कामयाब हो गए। और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा था। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी, उन्होंने अपनी जो बकबक थी वो खत्म कर ली, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आपने सवाल कैसे करना, फिर बताया कि पहले तो बताया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहेव कैसे करना है, फिर बताया आपने सवाल कैसे करने हैं और किस तरह के सवाल करने हैं, आप ये सवाल पूछें, आप ये सवाल पूछें। और बस अब फिर अंदर तो मौजू पे तो बोल लिया था ना। तो उन्होंने कहा जी आप जो है, ये जो कंपनी थी जिसको आपने ये ठेका दिया था, वो किस मामे चाचे पड़वैये की कंपनी थी कि जो रजिस्टर नहीं थी और ठेका हो गया था। लो जी, तकी साहब और अली रजा साहब की वहीं से दौड़ने लग गई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दूरी छोड़ के वहां से भाग गए। ये इनकी मबलग औकात है, ये इनकी मबलग बर्दाश्त है। ये अपने, क्योंकि उनका महात्मा किसी के सामने खुद को जवाब दे नहीं समझता, तो वो कैसे जवाब दे समझेंगे? उसके हाथ की लाए हुए गंदे अंडे जो हैं वो किसे, कैसे किसी को जवाब दे समझ सकते हैं? ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नखवत से उन्होंने कुर्सियों को टांगे मारी और वहां से उठ के निकल गए कि तुम क्या मखलूक होते हो। अब उसके बाद क्या होना है, खबर इसकी नहीं छपनी सर, क्योंकि फोन आ जाना ना कि खबर ये है जो आप छापेंगे। ठीक है, इतनी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की आजाद सहाफत है। और ये बाइकाट, या यानी कि जहां पे मेजबान बाइकाट कर गया यार, ठीक है, इतना का तो ज़रफ है, इतना का तो हौसला है। ना 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 भाया ने काम नहीं होना। ए ਤੁਹਾਡਾ सारा पीएमसी रिवर्स होना जे अगली गवर्नमेंट में, पहले बता रहा हूं आपको। इस तरह के काम चला नहीं करते यार, चल नहीं सकते, मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क के अंदर मेडिकल की एजुकेशन तबाह बर्बाद हो जाएगी। और ये डॉक्टर जो इतने हजारों लाखों दुनिया के अंदर फिर रहे हैं, ओए उनकी डिग्रियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि इस तरह के खोते भाए हुए जो थे कि जिन्होंने पता ही नहीं गा किसी चीज का। और इन्होंने किया है जी, खिलवाड़ किया है जी बहुत सारे मामलात के साथ। हम एक एक मामला निकालना शुरू कर दे तो बहुत लंबे किस्म के 40-40 मिनट के विलाग चाहिए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बहुत एंजॉय किया। यानी कि मेजबान ने बुलाया मेहमान को, और मेहमान आया और मेजबान घर छड़ के नास गया। और मामा चाह भी पियानी सही जी विच लिखा होया सी, तो चाय के लिए तो खड़ा हो ना वहां पे। हम तेरे बाप के नौकर हैं और तेरे से तेरी चाय के भूखे हैं, ठीक है। हम तेरी चाय पे लानत भेजते हैं, जो तेरा पियन हमें देगा। तुमने खुद हमें इनविटेशन दे के बुलाया, खुद सब यहाँ पे खड़े हो और बैठो हमारे साथ चाय पियो। हमारा तो यही दस्तूर हुआ करता था, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल इस्लामाबाद के गैरतमंद जर्नलिस्टों में से किसी ने वो चाय नोश फरमाई होगी, लेकिन उन्होंने अंदर बुला के जिस तरह उसको घेरा है। और इन हालात के अंदर, इन बुरे हालात के अंदर, जहाँ पे लोग उठाए जा रहे हों, घरों पे घुस के मारा जा रहा हो, और उनको जो है वो नौकरियों से निकलवाया जा रहा हो, इन हालात के अंदर मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्टों ने अपने, और फिर अदारे का मालिक जो है वो चौधरी नीफ का कुकड़ तैयार बैठा होगा, कोई शिकायत आए, किसी लोअर हवालदार का भी फ़ोन आए तो बंदा फारग करे। इन हालात में जर्नलिस्टों की तरफ से इतनी भी घेर के मारना जो है, मैं कहता हूं कि बहुत ही पेशा वराना महारत है, ठीक है। मुझे वो खुश हुआ जी। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने भगाया है, सलूट है आपको और आपकी सहाफत को। और आएंगे जी, आएंगे इंशाल्लाह, ये सारे आएंगे, अड़िक्के के अंदर आएंगे। और ये तो बड़ी मखलूक है, इन्होंने रोना शुरू कर देना जी ईमान नाल,
ठीक है, जितनी एरोगेंस होती है ना वो जहालत का की वजह से होती है ना। जहालत जो है वो तो बहुत जल्दी लेट जाया करती है। अब वो जिस तरह खड़े हैं, जिस तरह खड़े रखे गए हुए हैं, वो तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। वैसे किन्नू सिलेक्ट कीता साजे सर, किन्नू सिलेक्ट कीता जादे? जनाब दी एक्सटेंशन ते उन्हें फड्डा पा दिता और जनाब दे आर्डर दे उत्ते भी फड्डा पा के बह गया। और किन्नू लेके आए सो यार? इतना कुछ कुर्बान करके, दुनिया भर में बिजत होके, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड होके, इकोनॉमिकली तबाह बर्बाद करके, 6 साल की मेहनत के बाद जिस महात्मे को लेके आए थे, उसने गली के हर मोहल्ले के अंदर नुक्कड़ के ऊपर, आगे मैंने कुछ नहीं कहना सर, मैं तो आपका कदरदान हूं और आपका हिदी खां हूं, मैं ऐसी बात कर सकता हूं, लेकिन सर गौर तो कीजिएगा किसी दिन अकेले में बैठ के, आप लेके किसको आए थे? आपकी एक्सटेंशन पे उसने फड्डा डलवाया और अब आपके नामजद बंदे की अपॉइंटमेंट के ऊपर उसने करवा दिया, जबकि अमरीकी डिप्टी वजीर खारजा आपके सराहने आके बैठी हुई थी। उसने इतना गंद मचवाया है और अभी तक मचवा रहा है। कभी गौर कीजिएगा, अकेले में बैठे हुए या सोते हुए सोने लगे तो उस वक्त गौर कीजिएगा कि लै क्यों आए सो। ठीक, ले जी, अब तक के लिए इतना ही। पीएमसी के अंदर जाने वाले तमाम सहाफियों को सलूट। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।